नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मजाकिया मैथ में। हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं भाई साहब, वो है आपका चैप्टर का नाम आज संबंध एवं फलन क्लास 12, ठीक है, क्लास 12 का। क्योंकि बहुत लड़के जो होते हैं काफ़ी उनको जो है समझ में नहीं आता है ये संबंध और फलन, और बहुत लोग शुरुआती से करते भी नहीं हैं। लेकिन मैंने शुरुआत आपको किया है और अंत भी करके दिखाऊँगा, हर एक क्वेश्चन को हल कराऊँगा, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। छूटता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर आपने ये चीज़ छोड़ा है या ये चीज़ें हमको समझ में नहीं है। आपके कमेंट का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। अगर आपका डाउट रहता है तो फिर मैं आपके डाउट को क्लियर भी करूंगा, ठीक है। तो सर संबंध और फलन में हमें 4 चीज़ें पढ़ना है। पहला चीज़ जो है वो है स्वतुल्य, दूसरा है आपका सम्मित, तीसरा है आपका संक्रामक, और चौथे नंबर का जो आता है वो है तुल्यता संबंधी जाँच, ठीक है। तो सर स्वतुल्य क्या होता है ये तो हमें जानना पड़ेगा। तो स्वतुल्य देखिए क्या होता है। तो सबसे पहला जो हेडिंग होगा आपका वो होगा स्वतुल्य, ठीक है। वो होगा आपका क्या, स्वतुल्य। अच्छे से नोट्स बनाइएगा भाई साहब, एक एक चीज़ अच्छे से नोट करिएगा आपका। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है, तो देखिए स्वतुल्य संबंध जो है क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यदि कोई समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं के प्रत्येक अवयव से संबंध रखता है तो ऐसे संबंध को क्या कहा जाता है, स्वतुल्य संबंध कहा जाता है। मेरी परिभाषा मैंने बोला तो शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब मैं इसको आपको बताऊंगा एग्जाम्पल देकर बड़े आसानी तरीके से आप समझेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा लिखिए, यदि कोई समुच्चय, यदि कोई समुच्चय, यदि कोई समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव स्वयं के प्रत्येक अवयव से, स्वयं के प्रत्येक अवयव से, स्वयं के प्रत्येक अवयव से संबंध रखे तो ऐसे संबंध को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। तो ऐसे संबंध को स्वतुल्य संबंध कहते हैं, स्वतुल्य संबंध कहते हैं, ठीक है। अच्छे से नोट कीजिएगा भाई साहब, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है, नोट्स एकदम अच्छे से बनाते चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि यदि कोई समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं के प्रत्येक अवयव से संबंध रखता है तो ऐसे समुच्चय को क्या कहा जाता है, यानी ऐसे संबंध को क्या कहा जाता है, स्वतुल्य संबंध कहा जाता है। क्या आपको क्लियर हुई सर? बेहतरीन ढंग से क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे समुच्चय ए बराबर दे दिया आपका, ठीक है। समुच्चय ए बराबर आपको दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया सर कि ए बराबर दे दिया आपको 1, 2, 4 और 5। क्या दे दिया है, 1, 2, 4 और 5। हमने जो रिलेशन इसका रहा, जैसे कि संबंध इसका रहा, R1 का मान दिया रहा आपको, R2 का भी मान दिया रहेगा, R3 का मान दिया रहेगा, R4 का मान दिया रहेगा, और आपको इसमें पता करना होगा कि कौन सा जो है आपका स्वतुल्य संबंध है और कौन सा नहीं है। यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी जो परिभाषा हमने लिखाया है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे जो है आपका मान 1, 1, 2, 4, 4, 5, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन में दिया रहे 2, 3, 1, 1, 2, 2, 4, 4। तीसरा ऑप्शन है कि 3, 3, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं 2, 2, 1, 1, 4, 4, 5, 5 और 2, 4, ये वाला। चौथा ऑप्शन जो ले रहे हैं दिख रहा है ना मेरे भाई, ठीक है। चौथा ऑप्शन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 3 तो हो गए, चौथा ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो होगा 1, 1, 2, 2, 4, 4 और 5, 5। बताइए कौन सा जो है आपका स्वतुल्य संबंध होगा इन 4 ऑप्शन के द्वारा, ठीक है। तो हमने कहा कि सर समुच्चय ए का जो प्रत्येक अवयव होगा वो स्वयं के प्रत्येक अवयव से संबंध रखेगा तो ऐसे संबंध को क्या कहा जाता है सर, ऐसे संबंध को स्वतुल्य संबंध कहा जाता है। परिभाषा हमारी रही।
उसी के अकॉर्डिंग। तो सर एक है तो एक का संबंध किससे होना चाहिए, एक से ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक का संबंध एक से है, ठीक है। दो का संबंध दो से तो होना चाहिए कि नहीं सर, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। तो दो का दो के साथ संबंध है, इसमें नहीं है। अरे इन चार में से एक भी अगर नहीं मिला ना तो भाई राम नाम सत्य है आपकी, ठीक है भाई साहब, मेरे बस की बात नहीं है सरकार, ठीक है सरकार, ये गलत हो गया सरकार, गलत हो गया ना मेरे भैया, बिल्कुल। वैसे यहाँ पे देखेंगे तो एक एक के साथ संबंध है, बिल्कुल। दो दो के साथ संबंध है सर, है। चार चार के साथ संबंध है। क्या पाँच पाँच के साथ संबंध है? अरे नहीं है। तो माफ़ करना मेरे सरकार, मेरे बस की बात नहीं है। यानी कि आप जो है आप भी स्वतुल्य संबंध नहीं होंगे। समझ में आया क्या सर? चेहरे पे मुस्कान आ गई हल्की सी, आई कि नहीं? तीसरा देखेंगे सर, एक का संबंध एक से है, हाँ एक का संबंध एक से है। दो का संबंध दो से है, हाँ। चार का संबंध चार से है, हाँ। पाँच का संबंध पाँच से है, हाँ। और इसके अलावा कोई भी अब आ जाए ना, फिर भी आपका क्या होता है सर, ये स्वतुल्य संबंध होता है। यानी कि जितने भी अवयव इसके थे वो सारे अवयव आपके इसमें शामिल हो गए हैं। इसमें शामिल होने की वजह से यहाँ पे कौन सा संबंध होगा? स्वतुल्य संबंध होगा। तो सर हमारा मिल गया, जी हाँ, ये तो स्वतुल्य संबंध हमारा होगा ही होगा। समझ में आया क्या सर? मैं बहुत अच्छे समझ में आ गया। हाँ अलग से रहता है उस पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब स्वतुल्य होगा। अलग से भी आते हैं ना कोई, लेकिन पहले जितने अवयव थे उतने मिलने चाहिए, और सभी मिल रहे हैं। ये नहीं मिल रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, दो चार है ना यहाँ पे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। सभी का अवयव सभी के साथ संबंध होना ज़रूरी होता है। उसी तरह से देखेंगे यहाँ पर भी एक एक दो दो चार चार पाँच पाँच, यहाँ पर भी तो मिल रहा है सर, हाँ यहाँ पर भी मिल रहा है। लेकिन सेम जितना था उतना ही यहाँ पे मिला, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिला था, इसलिए इसको हम लोग तो स्वतुल्य बोलेंगे ही बोलेंगे। स्वतुल्य के साथ एक और नाम आता है जिसका नाम है तत्समक। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तत्समक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? तत्समक भी बोलते हैं। तो ये आपका स्वतुल्य के साथ साथ तत्समक भी है। क्या इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए? स्वतुल्य क्या होता है, संबंध क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से जान लिया आपने। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे हम लोग, अगला जो आता है हेडिंग, वो है आपका सममित संबंध। तो हेडिंग दीजिएगा भाई साहब, सममित संबंध लिखिएगा। देखिए सममित संबंध क्या होता है, सममित संबंध, ठीक है। क्या पढ़ेंगे भाई साहब? अगला जो हेडिंग होगा सममित संबंध होगा, ठीक है। सममित संबंध क्या होता है? देखिए सममित संबंध ये होता है, जैसे हमने बात किया यहाँ पे कि ए कमा बी बिलोंग्स टू आर। मतलब ए कमा बी का मतलब होता है कि ए और बी जो है ना, इसका संबंध क्या है? आर से है। मतलब ए का संबंध ए कमा बी जो है आर के साथ संबंध है। तो क्या तो जो है आपका बी कमा ए का भी संबंध किससे होना चाहिए? सर आर से ही होना चाहिए। तब यहाँ पे आर को हम लोग क्या कर सकते हैं कि आर जो है यहाँ पे आपका सममित संबंध है। क्या कर सकते हैं? आर जो है यहाँ पे सममित संबंध है। मतलब ए बी का रिलेशन, ए के साथ बी का जो रिलेशन है ना, वही बी के साथ किसके साथ होना चाहिए? ए के साथ होना चाहिए। तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं हम लोग? सममित संबंध कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं है तो आर क्या होगा? सममित संबंध होगा। आर क्या होगा आपका? सममित संबंध होगा, ठीक है। क्लियर है? आर सममित संबंध होगा। अब कैसे क्लियर होगा सर? हमको एग्जाम्पल देकर बताइए, तब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं एक सिंपल सा ले रहा हूँ और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें जो है आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और क्वेश्चन ये है कि आर बराबर दिया है आपको, ठीक है। आर बराबर दिया है एक्स कमा वाई, ठीक है, एक्स कमा वाई, सच दैट एक्स की लंबाई वाई के समान है। किसके समान है? वाई के समान है। ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, ठीक है। वाई के समान है, ये आपका उदाहरण दिया गया है। इसमें आपको दोनों जांच करना है, स्वतुल्य जो पढ़े हैं उसको भी जांच करना है, सममित अभी बात किए हैं इसको भी आपको जांच करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सर स्वतुल्य की जांच करेंगे। स्वतुल्य, तो स्वतुल्य की जांच, ठीक है, स्वतुल्य की जांच। तो सर स्वतुल्य की जांच में क्या होगा कि देखिए स्वतुल्य की जांच में ये होता है कि जो एक्स दिया रहता है उस एक्स के साथ ही लेना है। बताए थे ना, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक स्वयं के प्रत्येक से संबंध रखता है तो ऐसे समुच्चय को स्वतुल्य समुच्चय कहा जाता है। तो ठीक उसी तरह से एक्स है तो हम लोग लिखेंगे एक्स कमा एक्स,
क्या लिखेंगे, एक्स कमा एक्स, समझ रहे हैं ना। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स कमा एक्स, इसका मतलब क्या होता है, सच दैट। अब जो ये लाइन रिपीट किया है ना, उसी लाइन को आपको लिखना है। यहाँ पे एक्स और वाई था भैया, तो एक्स की लंबाई वाई के समान आपको क्वेश्चन दिया गया था। आपने सूत्र की जब जांच कर रहे हैं तो आप एक्स और एक्स लेंगे। बहुत लोग कहेंगे कि सर हम वाई और वाई नहीं ले सकते हैं। मैंने कहा कि ले सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, वाई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सर एक्स कमा एक्स, एक्स कमा एक्स, यानी कि एक्स की लंबाई अब एक्स के क्या होगी, समान होगी। यहाँ पे गलती मत करना, बहुत लोग करते हैं ये कि वाई की जगह पे जो है ना एक्स नहीं मानते हैं, वाई मान के लिख देते हैं वहाँ पे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो आप लिखेंगे सर एक्स की लंबाई, एक्स की लंबाई वाई एक्स के क्या है सर, एक्स के समान है। अरे एक्स की लंबाई एक्स के क्या है, समान है, क्या होगी, अरे मेरी लंबाई खुद के समान होगी कि नहीं भैया, ये तो कॉमन सेंस की बात है यार। मेरी लंबाई तो मेरे ही समान होगी ना, अरे तुम्हारी लंबाई तुम्हारे ही समान होगी, तुम्हारी लंबाई मेरे समान थोड़े होगी, नहीं ना होगी। तो इसका मतलब सर यही है कि यहाँ पे जो है आपका सुतुल्य संबंध है। इसका मतलब हुआ कि सर एक्स कमा एक्स का जो संबंध है भैया वो किससे है, आर से है। अतः आर जो है क्या है, सममित संबंध है। अतः आर क्या है, स्वतुल्य संबंध है। अतः आर क्या है, स्वतुल्य संबंध है। अरे आई क्या चेहरे पे मुस्कान, हाँ सर चेहरे पे मुस्कान हो जाएगी। मतलब ये जो कथन बोल रहा है भाई साहब, ये कथन सत्य है। अरे उक्त कथन सत्य है, अतः आर स्वतुल्य संबंध है, अतः आर स्वतुल्य संबंध है। समझ गए, ठीक सर, मुस्कान आ गई। अब दूसरा जांच कीजिए सर, जल्दी से सममित संबंध की जांच करें। चलिए भैया जांच कीजिए सममित संबंध, सममित संबंध, सममित संबंध की जांच। नोट करते रहिएगा भाई साहब अच्छे से, ठीक है, कुछ छूटना नहीं चाहिए आपसे, और आपको ये आसानी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो हमने क्या कहा कि क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ए कमा बी, सर ए कमा बी हमको दिया था, ए कमा बी बिलोंग्स टू क्या था, आर। ए कमा बी की जगह पे क्या था आपका, एक्स कमा वाई, यही था। यानी एक्स की लंबाई, एक्स की लंबाई बराबर थी वाई की लंबाई के, यही था। अरे यही था कि नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल यही था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या वाई की लंबाई, क्या वाई की लंबाई, अरे क्या वाई की लंबाई एक्स की लंबाई के बराबर होगी क्या, अरे होगी क्या, होगी। अब बताइए, आपकी लंबाई मेरे बराबर है, तो क्या मेरी लंबाई आपके बराबर नहीं होगी। आप कहेंगे सर ये भी तो कॉमन सेंस की बात है, ज़रूर होगी, काहे नहीं होगी। अरे जब होगी तो इसका मतलब क्या है, अरे इसका मतलब है कि सर यह संबंध क्या है, सममित संबंध है। तो यह क्या है, सममित संबंध है, यानी कि y कमा एक्स बिलोंग्स टू आर। अरे y कमा एक्स का संबंध जो होगा बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर से संबंधित है सर। इसका मतलब आर क्या है यहाँ पे, अरे आर यहाँ पे सममित संबंध है, क्या है, सममित संबंध है। आया समझ में क्या, तो सर नीचे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे सर, नीचे लिखेंगे अतः y कमा एक्स बिलोंग्स टू आर है। अरे y कमा एक्स बिलोंग्स टू आर है, अतः आर क्या है, सममित संबंध है। अतः आर क्या है, आर सममित संबंध होगा। अरे क्या होगा, सममित संबंध होगा। दिख रहा है मेरे भाई, बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया, सममित संबंध होगा। अरे मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया कि नहीं, मज़ा आ गया सर। ये है कहानी इसकी, सममित संबंध की, सुतुल्य की। बात करें एक और संबंध, उसकी परिभाषा तो बाद में लिखेंगे, पहले उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने तीसरी बात करना है हमको संक्रामक की, तो चलिए संक्रामक की मैं आपको जांच करके दिखाता हूँ इसी क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद से मैं आपको इसकी परिभाषा भी लिखा दूंगा कि क्या होता है, कैसे इसको हल करना पड़ता है, किस तरह से, ठीक है। तो चलिए इतना नोट कीजिए जल्दी से फटाफट। चलिए भाई साहब तीसरा भी जांच करवा देते हैं, वो है आपका संक्रामक की जांच, ठीक है। दोनों तो नोट कर लिया होगा आपने। संक्रामक की जांच कैसे करेंगे, संक्रामक की जांच तो ध्यान रखिएगा। संक्रामक की जांच करने के लिए आपको जो दिया गया था, क्या दिया गया था सर, एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर था, ये दिया गया था आपका। इसका मतलब था कि एक्स की लंबाई वाई के क्या है, समान है।
तो इसको आपको मानना पड़ेगा पहला समीकरण जो दिया है, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे सर, एक्स और वाई के बाद से क्या आता है, जेड आता है, वाई के बाद से क्या आता है, जेड आता है। तो आपको ये मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भैया, मानना पड़ेगा। तो मानेंगे कि माना वाई कमा जेड बिलोंग्स टू क्या है, आर है, ये अपने तरफ से मानना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ लिखवाऊंगा, चिंता न कीजिएगा। तो माना वाई कमा जेड बिलोंग्स टू क्या है, आर है, इसका मतलब क्या होगा सर, वाई की लंबाई जेड की क्या होगी, वाई की लंबाई जेड की क्या होगी, बराबर होगी। अरे जिस तरह से ए की लंबाई बी के बराबर है तो बी की लंबाई सी के बराबर होगी, ऑब्वियस सी बात है, होगी कि नहीं, बिल्कुल सर होगी। इसका मतलब इसको कौन सा समीकरण मानते हैं, दूसरा समीकरण मानते हैं। दो समीकरण आपने मानना पड़ेगा, ठीक है। पहला जो दिया रहेगा, दूसरा मानेंगे अपने तरफ से, एक्स वाई के बाद अगला वाला जेड मानेंगे, ए बी के बाद से सी मानेंगे, ई एफ के बाद से जी मानेंगे, ऐसे करके, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, यानी कि कथन 1 व 2 से, कथन 1 व 2 से क्या x बराबर वाई बराबर जेड होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। अरे होगा नहीं, x के बराबर y है और y बराबर जेड है, तो तीनों आपस में बराबर होंगे ही, होंगे ना। x की लंबाई y के बराबर है, y की लंबाई z के बराबर है, तो क्या x की लंबाई z के बराबर होगी। अरे हाँ सर, जब ये तीनों आपस में बराबर हैं तो x भी तो z के बराबर होगा कि नहीं होगा। अरे सरकार होगा, एकदम से ऑब्वियस सी बात है भाई, सब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कथन 1 व 2 से x बराबर y बराबर z, तो x कमा जेड बिलोंग्स टू क्या होगा, आर होगा, यानी कि x कमा जेड का संबंध किससे होगा, आर से होगा। अतः आर क्या है, संक्रामक संबंध है। कौन सा है, अतः आर क्या है, संक्रामक संबंध है। तो आर जो होगा कैसे संबंध होगा भाई साहब, संक्रामक संबंध होगा। क्या बातें मेरी अच्छे से समझ में आ गई आपके दिमाग में, कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अभी और सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है, समझ में आया है ना। तो आप एक लाइन यहाँ पे चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं इसके बीच में, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि अतः, ठीक है, एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स बराबर किसका हो जाएगा, जेड का हो जाएगा। अतः एक्स बराबर जेड, तो एक्स कमा जेड बिलोंग्स टू आर, अतः आर कैसा होगा, संक्रामक संबंध होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो दूसरा क्वेश्चन आप सब सॉल्व करने के लिए तैयार है कि नहीं। सर बिल्कुल तैयार है, दूसरा क्वेश्चन आप दीजिए तो सही, तीनों जांच करके हम दिखा देंगे। मैंने कहा कि अच्छा है, बहुत बढ़िया है कि आप समझ गए। और लिखिए तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, समतुल्य की जांच। चलिए सर समतुल्य की जांच हम लोग तो अब आसानी से कर लेंगे। अरे समतुल्य की जांच में क्या लिखते थे सर, हम लिखते थे L1 कमा, फिर क्या लिखेंगे, L1 लिखेंगे। हमने बताया था कि आप L2 कमा L2 भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो L1 कमा L2 मतलब क्या, रेखा, अरे रेखा L1 लंब होगा, इसका मतलब लंबा होता है, समझते हैं ना, बिल्कुल। रेखा L1 लंब होगा L1 पर, क्या सही है ये। अरे मेरी लंबाई मेरे पे ही लंब होगी क्या, सर कभी नहीं हो सकती है। अरे मेरी लंबाई मेरे ही ऊपर लंब हो सकती है क्या, खुद के ऊपर खुद लंब होना हो सकता है कभी, कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये कथन क्या है, गलत है। तो सर नीचे लिखेंगे उक्त कथन क्या है, अरे उक्त कथन गलत है, उक्त कथन क्या है, गलत है। अतः आर जो है स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्या समझ में आई इतनी बात। कोई ज़रूरी नहीं है कि सर सभी स्वतुल्य ही मिलेगा, अरे नहीं भी तो मिलेगा ना, कोई ज़रूरी थोड़ा है कि सब संक्रामक के मिलेंगे, नहीं भी मिलेंगे, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है ना हमको, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे पता चल गया स्वतुल्य की जांच हो गई एक लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात करें हम लोग किसके बारे में, सममित के बारे में। किसके बारे में, सममित के बारे में। तो सममित के बारे में बात करें तो सममित की जांच के लिए क्या होता है सर, L1 कमा, ठीक है, L1 कमा L2, इसका मतलब बिलोंग्स टू क्या दिया था, आर। तो हमने लिखा था क्या कि जो है L1 लंब है किस पर, L2 पर। L1 लंब है किस पर सर, L2 पर। अरे L1 किस पर लंब है, L2 पर लंब है, ठीक है। तो क्या L2 जो होगा वो लंब होगा क्या, L2 कमा L1 बिलोंग्स टू आर होगा, मतलब L2 लंब होगा किस पर, L1 पर। क्या ये सत्य है कि असत्य है, बताइए, आप खुद से सोचिए सर। क्या L2 जो है L1 पर लंब होगा,
मतलब ए की लंबाई बी के समान थी, तो उसी तरह से क्या बी की लंबाई ए के समान होगी? तो हो रही थी वहाँ पे। क्या L2 जो है L1 पर लंब है, L1 जो है L2 पर लंब है, तो क्या L2 L1 पर लंब होगा? आप कहेंगे सर देखते हैं। जैसे देखिए L1 है, ये L1 है, ये L2 है, और इस पर क्या है सर? लंब है। तो L1 L2 पर लंब है, बिल्कुल। तो क्या L2 जो है L1 पर लंब होगा? आप कहेंगे सर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों के मध्य का कोण जो बन रहा है भाई साहब 90 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। उसके भी बीच 90 डिग्री, इसके भी बीच 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि सर यह सममित संबंध है। क्या है? अरे यह सममित संबंध है। तो नीचे क्या लिख सकते हैं? उक्त कथन क्या है भाई साहब? यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी हाँ, यदि L1, ठीक है, यदि क्या था आपका? यदि L1 L2 पर लंब है, यदि L1 लंब है L2 पर, तो L2 भी लंब होगा किस पर? L1 पर। क्यों सर? कारण भी देना पड़ेगा। क्योंकि दोनों के मध्य, क्योंकि दोनों के मध्य 90 अंश का, क्योंकि दोनों के मध्य 90 अंश का कोण बन रहा है। कितने अंश का बन रहा है? 90 अंश का कोण बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों के मध्य कितने अंश के कोण बना रहे हैं सर? 90 अंश के कोण बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 90 अंश के कोण बना रहे हैं, अतः 90 अंश है, यहाँ पे लिख सकते हैं 90 अंश है, ठीक है। अतः L2, L1 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा भाई? R। इसलिए या अतः या ये कह सकते हैं कि R जो है क्या है? R संक्रामक संबंध है, ठीक है। सॉरी, सममित संबंध है। क्या है? सममित संबंध होगा। अतः R जो है क्या होगा? सममित संबंध होगा। बताइए कहीं कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके मध्य का जो कोण बन रहा है कितने डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। तो आप कह सकते हैं जी हाँ, यदि L1 जो है L2 पर लंब है, तो L2 L1 पर भी लंब होगा, क्योंकि दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण है? 90 अंश है, ठीक है। दोनों के मध्य कितना है? 90 अंश है। अतः L2, L1 बिलोंग्स टू R। सीधा यहीं तक लिख देंगे, ये नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि R जो है क्या है? सममित संबंध होगा आपका। कोई दिक्कत बताइए इसमें? सर कोई दिक्कत नहीं। अब संक्रामक की जांच भी कर लीजिए इसका। चलिए संक्रामक की जांच कीजिए जल्दी। चलिए भाई संक्रामक की जांच करते हैं। तो संक्रामक की जांच के लिए क्या बताया था आपको? सर दिया रहता है आपको क्या सर? L1, L2, ठीक है। L2 बिलोंग्स टू क्या था आपका? R, यानी कि L1 जो है वो लंब है किस पर? L2 पर, ठीक है। तो ये होता था कौन सा समीकरण? हमारा पहला समीकरण, ये तो पता है। दूसरा हमें क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है कि यानी कि L2, ठीक है, क्या L2, L3 ये भी बिलोंग्स टू क्या होगा? R, यानी कि L2 जो होगा वो आपके L3 पर क्या होगा? लंब होगा। तो ये कौन सा समीकरण हो जाएगा? दूसरा समीकरण हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि तो क्या समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब बताइए क्या समीकरण 1 व 2 से L1 L2 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है, तो क्या L1 L3 पर लंब होगा? यही ना देखते थे, पहला का रिलेशन तीसरे के साथ होगा। अगर बताइए, मान के चलिए ये वाला है सर, L1 है, ये L1 है और ये L2 है, तो L1 L2 पर क्या है? लंब है। अब वहाँ से अब दूसरा बात करें हम, तो दूसरा क्या था कि सर L2 है और इस पर लंब कौन सा है? L3 है। तो क्या ये L1 कभी इस L3 पर लंब हो सकता है? आप सोच भी नहीं सकते। कैसे सोच सकते हैं यार? ये L1 L3 पर लंब हो सकता है? नहीं हो सकता है यार, होगा ही नहीं। अब ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, कोई बराबर थोड़े बोल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि तो क्या समीकरण 1 व 2 से L1 L3 पर लंब होगा? क्या L1 L3 पर जो है लंब होगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, माफ़ करना मुझे भाई, L1 कभी L3 पर लंब नहीं होगा। तो उक्त कथन क्या है? गलत है। अरे उक्त कथन क्या है? अरे उक्त कथन गलत है, उक्त कथन गलत है। अतः L1, L3 नॉट बिलोंग्स टू, मतलब नॉट का मतलब काट देंगे भाई साहब, नॉट बिलोंग्स टू R। अतः R जो है संक्रामक संबंध नहीं है। अतः R जो है संक्रामक संबंध नहीं है। समझ में आया क्या?
सर अच्छे से आ गया समझ में, कहीं पे कोई दिक्कत हमको नहीं हुई, बेहतरीन ढंग से आया ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।